ये थोड़े से दिन में आप देख लेना, तुम्हारे सुखों को देख कर ये गांव के गांव आएंगे यहाँ पे। पर ये जब आओगे जब ये उदास डालेगा, फिर मंडी बनाओगे, मंदिर काटेंगे, बेगन तार देंगे, फिर यहाँ के टट्टू होगा कुछ भी। संसारी दी गल्ला जिन्हें ना बुझे समझ जो गहरे, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे। अब जो मर के उनकी मंडी बना रखी गाँव में, बाबा जी रहा करता तपस्या करा करता है और समाज पूजा करे। रब ने आदमियों कुछ तो दिमाग तो सोचो, जैसे कोई वैद्य था और वो लोग देख के दवाई बता देता था, रोगी स्वस्थ हो जाता था, बहुत अच्छी बात है। उसकी मृत्यु के बाद उसकी समाधि बना के जहां उसको अंतिम संस्कार करते या उसको प्रेत यादगार बना के उसको मूर्ति स्थापित करते और फिर कोई उसने पूजन जावे वैद्य ने, क्या वो रोग काट देगा? क्या वो दवाई बता देगा? नंद देख लेगा आपकी? नहीं देख सकता। तो जैसा वो वैद्य था ऐसा ही वैद्य वर्तमान का खोजना पड़ेगा। जो जाते नंद देख कर दवाई बता रहे। तो परमात्मा यही कहा करते, तुम इन मुर्दों की पूजा करते हो तो मुझे जिंदे न पूजो, मैं सारी बात बताऊं, विधि बताऊं तुम्हारी और मोक्ष करूं। मेरे नु मुर्दों जो मर गए संत बाबा जी या अपने पितर पूर्वज, उनकी मंडी बना कर माथा टेकता अंडा मुर्दन पूजे। और संत जीवित है, आप जो दुख बताओ उसका समाधान बतावे और साथ में नाम बतावे, मंत्र दे, और उनकी पूजा ना करते, उनको नहीं। मेरे नु मुर्दों जो मर गए संत बाबा जी या अपने पितर पूर्वज, उनकी मंडी बना कर माथा टेकता अंडा मुर्दन पूजे। और संत जीवित है, आप जो दुख बताओ उसका समाधान बतावे और साथ में नाम बतावे, मंत्र दे, और उनकी पूजा ना करते, उनको नहीं। मैंने एक बार स्वप्न आया कि मैं दादू साहब के जहाज में बैठा जाऊं था, ऊपर सतलोक की तरफ ले जा रहे थे। वो मेरे गुरुजी थे किसी जन्म में, और दादू साहब कबीर जी के शिष्य थे, परमात्मा मिले थे उनको बूढ़ा बाबा के रूप में। तो दादू साहब के जहाज में बैठा जाऊं था और हमारे गांव की बहुत लंबी चौड़ी बनी थी, वहां पर बनी यानी जंगल होता है, और वहां मैं बालक से थे जो वहां आया करते, उसमें जाल होती थी पहले, उनका पील लगा करती, एक फल होता है, जाल का पेड़ होता है, और वहां और भी बहुत से हमें खेला कूदा करते बचपन में। वो देखिए मैंने जहाज में गए और मैं नो देखने लग गया, रे मैं तो यहाँ घूमा करता, यहाँ पर ऐसा खेला करता। ओहो, कहता इतने में मैं जहाज तो नीचे पटक दिया और वहां आके पड़ा, और पड़ते ही आंख खुल गई, यानी वो सपना टूट गया। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ही हम मार खा जाते हैं, ऐसे ही हम वापस गिर जाते हैं इस लख 84 के चक्कर में। हमारे को अंत समय में यू काल कोई ना कोई ऐसी बीमारी याद दिवा देगा और मन का हो, ये तो बड़ा आनंद आ रहा था यहाँ पे, और वो सारे दुखों न भूल जाए जो सारी उम्र पीड़ित रहा। वो कबीर साहिब से लाभ लेना है तो ये नियम अपना आजीवन निभाना होगा। स्वयं परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जावे और कोई आके यूं कहे मैं कबीर हूं, या स्वयं परमात्मा भी आ जावे, तो भी आपकी श्रद्धा डगमग नहीं हो कि नहीं हमें तुम्हारे भगवान गुरुदेव। परमात्मा करें स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए कि मैं कबीर हूं, या खुद परमात्मा भी आ जाए। कौन सा परमात्मा? जिसको हम समझ रहे हैं परमात्मा अज्ञानता में, मूर्खता में, तो भी एक भगत को क्या कहना है कि नहीं हमारे तो गुरुजी ही भगवान है, गुरुजी ही परमात्मा है। अरे जब गुरुजी भगवान है, गुरुजी परमात्मा है, तो क्या इसको क्या हमने फिर चाटना है क्या? इसका क्या करेंगे फिर हम भगत भाई बहनों? अरे जगत पूजे तो पूजे, दुनिया पूजे तो पूजे, हमें नो ऑब्जेक्शन। लोग इनको अपना भगवान माने, इनको जो मर्जी माने, लेकिन संत रामपाल जी के भक्तों के लिए इस फोटो को भगवान मानना जहर के समान है, जहर के समान।
और जब आप पतिव्रता पद पर रह करके साधना करोगे, पतिव्रता पद का मतलब है केवल एक ही गुरु और दूसरा पृथ्वी पर नहीं थे भगवान भी आ जाए। परमात्मा कहते हैं पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पावे, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। ऐसा हंस, ऐसा भक्त जब अपने एक इष्ट पूर्ण परमात्मा पर अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर जब अपने जीवन रूपी सफर में प्रस्थान करता है रास्ते पर, तो परमात्मा उस जीवन रूपी सफर के पाप कर्म रूपी कांटों को बुहारना शुरू कर देता, उसके दुखों को खत्म करना शुरू कर देता है, झाड़ू देता चलता है कि मेरी प्यारी आत्मा के कांटा ना लग जाए। तो वही ये बानी है कि सिर सौंप्या गुरुदेव को सफल हुआ यो शीश, नितानंद शीश पर आप बसे जगदीश, कि आप मालिक रखवाला होगा। गुरु से ज्ञान जो लीजिए, शीश दीजिए दाने, भौतक भोंदू बह गए राख जीवे। एक नियम है, उस नियम के अनुसार ही आपने चलना पड़ेगा। तो ये मंत्र दिए उसने, मतलब गदगद होगी भगवान ही न था। यही तो हम देवता पूजा करते थे। परमात्मा ने कहा बेटी अब पूजा नहीं है, ये यहाँ के संरक्षक हैं और मूल पूजा तो सतगुरु की है। अब परमात्मा ने उस समय ये तत् और सत और सार, ये सारनाम ये छुपा कर रखना था। ये प्रथम मंत्र इसलिए दिया था कि इनके संसारिक काम सुलझे रहेंगे, इनको सुख होता रहेगा, इनकी भगवान में आस्था बनी रहेगी और इस मंत्र से इनका जन्म मनुष्य का होता रहेगा। इन आपको यहां तक लाना था इस बिचली पीढ़ी तक। अब इन बेरा गरीबदास जी आए थे, दो संतों का प्रमाण मिला है जो सारे हरियाणा में पार हुए। एक संतोष दास, एक कलाहौड़ के अंदर उसका बनखंडी दास, उन दोनों आके वहां आश्रम बने हुए। वो भी इतने पार हुए से वो फिर जन्म लेना से उन्होंने, यानी हम डटते नहीं हो संत की मर्यादा पे और फिर दोबारा उनको पार करेंगे। तो अब बताओ, इब हम भी फेल हो ऐसा, हम तो कुछ भी जीव नहीं उनके सामने, भगवान खुद आए, उन पर विश्वास नहीं किया हमने, इसी प्रकार नहीं मानते, क्योंकि हम फिर उन संतों के चक्कर में पड़े हैं जिनको बड़ी बड़ी जोटार लटार धारावाहिक वो चालाओं से तन्यों को नारा संत तो वो सब, ये तो एक साधारण जाट से, ये तो जमींदार मेरे हार, ये तो फलानी का दो छोरा से, ये तो दोता है ना हमारे गांव का। गरीबदास ने नो क्या करते, राज वहां मंदिर बनाकर माथा टेकना सा नाक रगड़े से उसके आगे जा गए। और ये फेल होता, भगवान आता है तो क्या सींग लगा का आवेगा या कोई और काम करके आवेगा, वो कारण होता है। पर उस समय हम फेल हो जाते हैं, फिर उड़ा मंदिर बनाते हैं, मूर्ति लावा सा, फिर पूजन लाग जावा। समय जब मानते नहीं उसकी एक भी, अरे एक मान लेते थे, एक का पार कर दे, इतना बड़ा ग्रंथ लेके बंदी छोड़, क्या उन्होंने बताया नहीं होगा, क्या उन्होंने समझाया नहीं होगा, दुनिया को बहुत कहा होगा। पर हमारा जो उल्टी बुद्धि फेर रखी काल ने, या सुलटी होना मुश्किल से, भक्ति मुश्किल नहीं है। मकर तार में ही मैदान सूर्य संत। तो इस दास को आप जी ने गुरु को सपोज करना पड़ेगा, गुरु इज गॉड। और ऐसे नहीं मानोगे तो आप फिर जहां भगवान होगा इस दास के रूप में, क्योंकि परमात्मा ने आपके पहचानो, अगर दूसरे रूप में खड़ा होगा तो आप बात भी को नहीं करो, और इस दास के रूप में आएगा तो आप जाते ही दंडवत प्रणाम करोगे, जैसी आपकी आस्था, यानी वो फिर अंतःकरण देखेगा। यहाँ तो आप झूठ भी बोल देते हो, कोई बीडीपी हो वो भी नहीं करना जी, ठीक से मेरा नाम, मैंने कोई मर्यादा भंग नहीं करी, या कोई और अन्य पूजाएं करता है साथ में, तो वो तो वहां जाकर तो आपके समक्ष फिल्म चल पड़ेगी, और आपका कैसा भाव है गुरु जी के प्रति वहां पता लग जाएगा, गुरु मीन भगवान के प्रति। तो वहां अगर आपके मन में दोष रहा तो आप वहां से रिजेक्ट हो जाओगे। और कहते वहां का गिरा, गुरु जी को भगवान मानना पड़ेगा, और भगवान मान के वो रिहर्सल करनी है, हमने वो प्रैक्टिकल करना है कि जब हम पूर्ण परमात्मा के सामना होगा कहीं वहां कोई गलती ना बन जावे। यही जो गलतियां हो ले अपनी सुधारना, और फिर अंत में ये पक्के हो जावा कि यह गलती फिर आगे नहीं होनी चाहिए। अब जैसे आप शरीर छोड़ोगे, जो भक्ति नहीं कर रहे उनके साथ तो वह बिरान माटी होगी, यम के दूध देखते कालजा पाटेगा उनका, और आपको परमात्मा
स्वयं इस दास के रूप में खड़ा पाओगा, क्योंकि आप मुझे पहचानते हो, मेरी शकल को पहचानते हो। भगवान आपको वहां मिलेगा और आपको साथ लेकर के ऊपर जाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे सत्संग में जा रहे हैं। वहां पर भी ऐसे ही मेले भरे होंगे, परमात्मा की लीला होगी, और वहां फिर तुम कोई गलती कर दोगे, क्योंकि यहाँ परमात्मा बहुत समय तक आपको फिर रखता है। इस 21वें ब्रह्मांड में एक, यहाँ इस एक ब्रह्मांड में अलग स्थान है परमात्मा, वहां भी आपकी पूरी ट्रेनिंग लेगा। और वहां फिर ऐसे जैसे सत्संग में आते हो, यहाँ भी इधर उधर का कोई गलती कर दोगे तो ये तो एक प्रैक्टिकल हो रहा है, वहां हो जाएगा ओरिजिनल एग्जाम आपका, तो वहां से फिर पटकने पड़ोगे यहीं पर। उसमें इतना सुख जरूर हो जाएगा कि कई सैकड़ों मनुष्य जन्म में मिल सकते हैं, पार नहीं हो सकते। तो इसलिए यहाँ जो आप आते हो, इनमें नीचे सब जगह पानी है, सबने मालूम है, लेकिन वो निकले कैसे, प्राप्त कैसे हो, उसके लिए हैंड पंप, नलके की आवश्यकता पड़ती है, कुएं की, ट्यूबवेल की। तो यहां पर आप एक दोहा सुनते हो कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, भाई काके लागू पा, बलिहारी अपने गुरुदेव की, जिसने गोविंद दियो मिला। बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिला, कि मैं अपने गुरु के ऊपर बलिहारी हूं, जिसने मेरे परमात्मा को मिला दिया। अच्छा, कैसे मिलाया? अब कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, भगवान और गुरु दोनों साथ साथ खड़े हैं। तो प्रथम किसकी पूजा करो? जिस प्रकार इसका उदाहरण है बहुत साधारण और श्रेष्ठ, कि जमीन से पानी निकालना है, नलका लगा दिया, नलका नहीं होता तो जमीन से पानी नहीं आ सकता। नलका यहां पर गुरु का काम कर रहा है, परमात्मा रूपी जल को बाहर निकाल रहा है। अब एक तरफ तो एक थोड़े से लेटड़े में पानी पड़ा से, वहीं पे नलके के साथ में माटी में खड़ा हो रहा से और उसमें जल है, एक तरफ नलका है। तो आप क्या करोगे? नलका चलाओगे, करना नहीं, तेरी रिएक्शन भी हो जाती है। कहने लगा जी जो आप कहोगे वही करूंगा गुरुदेव, जो आप कहोगे। कि भाई वो सब जो आपके पास जो मूर्तियां वो हटा देना, केवल परमात्मा की, अपने गुरुदेव की मूर्ति ही करके रखनी चाहिए। सारा कुछ समझा दिया। और ये और पूजाएं जो करते हो ये नहीं करनी। दामोदर सेठ बोला जी आपकी जैसे आपकी आज्ञा वैसे ही करूंगा। अब उसने वहां कबीर परमात्मा का हाथ से बना हुआ चित्र मिल रहा था बाहर, वो ले लिया गुरुदेव का। पहले कारीगर बड़े जबरदस्त हुआ करते, आज से जो की दो मूर्ति बना दिया करते थे और वो बाहर बेच रहे थे। वह मूर्ति ले ली, उपदेश ले लिया और फिर से सफर के लिए तैयारी कर दी, अपने बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए जहाज में चल पड़ा। उसके जहाज में और भी बहुत लोग बिजनेसमैन जाते थे, बड़े बड़े सेठ जाते थे। वो किराए पर माल लाते थे और सेठ जी भी किराए पर अपने जहाज से किराया भी उनसे लेता था। अपना धंधा ऐसे भी करता था और बिजनेस भी करता था। अब जहाज चल पड़ा तो दूसरे सेठ थे जो लोग थे, उन्होंने देखा कि रे दामोदर वो सारी मूर्तियां थी कहाँ गई। गुरु जी के प्रति, गुरु की महिमा आप प्रतिदिन पढ़ते हो नित्य नियम में, लेकिन आप पढ़ते हो उसके ऊपर विवेचन नहीं करते। आप प्रतिदिन क्या सुनते और पढ़ते हो? कबीर दंडवत गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले बहे प्रणाम तेन नमो जो आगे होए। कबीर दंडवत गोविंद गुरु, गोविंद गुरु माने गुरु भगवान को नमस्कार करूं। दंडवत गोविंद गुरु, गुरु भगवान, गोविंद माने भगवान, गुरु मीन गुरु, गुरु भगवान को दंडवत प्रणाम करूं। और बंधु अविजन सोए, पहले भय प्रणाम ते नमो जो आगे होए। ऐसे महापुरुष गुरुदेव के तुल आगे और पीछे जो भी आए हैं
उन संतों को नमस्कार है। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे आएगा। मनमुखी साधनाएं कर रहे थे तो उनको धीरे धीरे ये ऐसा अभ्यास हो जाएगा। तो ये सोच लो जैसे परमात्मा आए थे, 120 वर्ष बनारस में रहकर चले गए और उसी को पाने की हम ट्राई करें, वो हमारे सामने बैठा। यदि हम उस दिन जब वो मालिक आए थे हम उनको भगवान मानकर स्वीकार कर लेते तो हमारे अंदर खरपतवार पैदा नहीं होते, बकवाद नहीं आती, और ना हम किसी की सुनते जो परमात्मा से दूर कर दिए। उस समय हमारे कोई नकली अज्ञानी गुरुओं ने और बता दिया कबीर तो अशिक्षित है, ये क्या जाने वेद और शास्त्रों को, ये संस्कृत भाषा नहीं जानता है, ये सब झूठ बोलता है। तो हमने यह मान ली इस बात को कि गुरु जी जो है कबीर साहब अशिक्षित हैं और ये वेदों और गीता जी आदि को नहीं समझ सकते। शिक्षा इसलिए आवश्यक थी कि हम अपने भगवान को पहचान लेंगे और सदग्रंथों को आंखा देख लेंगे। तो 600 वर्ष पहले आकर परमात्मा 64 लाख को की बैटरी चार्ज करके चले गए। वो पार तो नहीं हुए, ना होने थे, क्योंकि जब तक हम प्रेजेंट गुरु को परमात्मा तुल्य मानकर उसके प्रति व्यवहार नहीं करेंगे हम पार नहीं हो सकते। चाहे कितनी भक्ति कर ले, भक्ति अलग चीज है, वो आपको मिल जाएगी, लेकिन पार होने के लिए आपको प्रेजेंट गुरु को परमात्मा तुल्य मानना होगा। तो हम उसमें कबीर जी को भगवान नहीं मान सकते थे, चाहे हमारे कितने सुख हो गए थे, क्योंकि उन भ्रमित करने वाले अज्ञानी गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने, ऋषि महर्षि नकलियों ने परमात्मा की सिद्धांत उलट बता रखा था और वेदों की आड़ में बता रखा था, पुराणों के समर्थन देकर बता रखा था। और वो संस्कृत के ज्ञाता थे, सब ग्रंथ संस्कृत में लिपिबद्ध थे। कबीर परमेश्वर जी को वो कहते थे वो तो अशिक्षित है, उसने इसको वेदों का ज्ञान, पुराणों का और गीता का ज्ञान नहीं हो सकता। तो इसलिए हम उस समय के जो साधक थे ये बात सच्ची मान लिया करते कि कबीर जी अनपढ़ है, ये वेद व्यास तो जानते नहीं, पर हमारा काम खूब चल रहा है, इनकी आशीर्वाद हमें लाभ जरूर हो रहा है। हम इतने थे और वो दयालु महिमा के भूखे नहीं है। वो तुमकी तो महिमा ओत प्रोत है और फलो है, उसने को मानना चाहिए मत मानो, वो तो समर्थ है। उनकी महिमा को गाओ चाहे मत गाओ, वो तो स्वयं ही समर्थ है। इसलिए जो असमर्थ होते हैं ना, वो दिखा कर टोर टार दिखा कर मेरी कुछ महिमा हो जा, समर्थ उसने जरूरत है कोई ना। मनमुखी साधनाएं कर रहे थे तो उनको धीरे धीरे ये ऐसा अभ्यास हो जाएगा। तो ये सोच लो जैसे परमात्मा आए थे, 120 वर्ष बनारस में रहकर चले गए और उसी को पाने की हम ट्राई करें, वो हमारे सामने बैठा। यदि हम उस दिन जब वो मालिक आए थे हम उनको भगवान मानकर स्वीकार कर लेते तो हमारे अंदर खरपतवार पैदा नहीं होते, बकवाद नहीं आती, और ना हम किसी की सुनते जो परमात्मा से दूर कर दिए। उस समय हमारे कोई नकली अज्ञानी गुरुओं ने और बता दिया कबीर तो अशिक्षित है, ये क्या जाने वेद और शास्त्रों को, ये संस्कृत भाषा नहीं जानता है, ये सब झूठ बोलता है। तो हमने यह मान ली इस बात को कि गुरु जी जो है कबीर साहब अशिक्षित हैं और ये वेदों और गीता जी आदि को नहीं समझ सकते।
गरीबदास गए गऊ चरावण, दूध के प्याले पिए कना, छोड़ानी में ग्रंथ की रचना, कर न्यारे वेद दिए कना। राम देवानंद संत तुम्हारे, अपनी शरणा लिए कना। जी दिया राम पाल उदार, देख शब्द जड़ी, दिया राम पाल उदार, देख शब्द जड़ी। तुम कर जो पल में पार, हो जा रजा तेरी, तुम कर जो पल में पार, हो जा रजा तेरी। जब तुम यहां से जाओगे, इसी रूप में आगे भगवान परीक्षार्थ बैठेगा, और यहां जैसा व्यवहार आप कर रहे हो, जैसे विचार अपने गुरुजी के प्रति रखते हो, वो वहां भी होंगे। तो वहां जैसी आपकी व्यवहार विचार त्रुटि युक्त होंगे, तो वहां से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर वापस गिर जाओगे। जिंदा रूप में तुम्हारी आंखों के सामने खड़े कबीर परमात्मा को पूजो, या आज भी तुम इतना ज्ञान लेने के बाद भी 27 साल कम नहीं होती है। गधे को गीता पढ़ाई जाए तो स्वर्ग चला जाए, और 27 साल से परमात्मा में इंसानों को यह ज्ञान दे रहे हैं, सारे धर्मशास्त्र पढ़ा रहे हैं, और आज भी हम एक काल्पनिक फोटो के ऊपर आश्रित हो रहे हैं। एक चित्र जो हमारे भगवान का नहीं, और भगवान का भी है तो हमारे किसी काम का नहीं। अगर 650 साल पहले वाला ये चित्र जो हम मानते हैं कि ये कबीर जी की असली फोटो है, तो भी हमारे किस काम की? जब वही कबीर आज साक्षात हमारे सामने प्रकट है, तो उसी परमात्मा की 650 साल पुरानी फोटो हमारे क्या काम की? हम क्यों उस फोटो का जून के महीने में प्रकट दिवस मनाएं? उस फोटो को क्यों हम अपने घर में रखें? अगर फोटो को हम घर में रखेंगे, दरबार में रखेंगे, तो हमारी सुई जाएगी दो पे। जब हमारा परमात्मा एक है, हमारा इष्ट एक है, हमारा गुरु एक है, तो दूसरे को घर में रखने का फायदा क्या? जब भी उसको देखोगे आपका ध्यान डाइवर्ट होगा, आपका प्यार बटेगा, आपकी आस्था बटेगी। अरे किसी आदमी की 2 पत्नियां हैं, अब बताओ वो प्यार उस आदमी का बटा कि नहीं बटा उन दोनों में? पुण्यात्माओं, इसीलिए परमात्मा बार बार हमें समझाते हैं कि आत्मा का एक पति है, 2 पति नहीं है। और स्पष्ट कर दिया गुरुदेव ने इस कागज की दाढ़ी मूंछ वाली फोटो के विषय में कि ये तो काल्पनिक है। काल्पनिक मतलब ये तो मन की सोची हुई बात है। भगवान का ऐसा रूप नहीं था, भगवान का ऐसा चित्र नहीं था। जब कबीर परमात्मा है तो इस चित्र में नहीं आए। ये तो बनाते 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 आप गूगल पे जाके देखो, कबीर दास के नाम से कबीर दास की फोटो इमेज आपको 50 प्रकार की मिल जाएंगी। किसी में काली दाढ़ी है, किसी में सफेद दाढ़ी है, किसी में बूढ़ा है, किसी में जवान है, किसी में पूरे कपड़े पहन रखे हैं, किसी में खाली लंगोटा सा पहन रखा है। आपको 50 प्रकार की फोटो मिल जाएंगी, क्योंकि बार 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 हमें उसी फोटो को हमारे सामने पेश किया जा रहा है, तो हमें लगता है कि यही भगवान है। अब जैसे ये तो चलो 650 साल पुरानी बात हो गई पुण्यात्माओं। आप लोग रामायण देखते हो, रामायण तो कब बनी है? ये 20-30 साल पहले बनी थी। ये 20-30 साल पहले रामायण बनी है, और 20-30 साल में लोग उस त्रेता युग वाले रामचंद्र जी को तो भूल गए, वो कैसा था कैसा नहीं था। और वर्तमान में जिसने रामायण बनाई है, जो राम जो बना हुआ है, लोग अपने घरों में उसकी फोटो लगाने लग गए। उसको देखते लोगों को याद आ जाता कि राम, श्री राम, भगवान राम। अब बताओ, वो भगवान राम 30 साल पहले वो रामायण बना के आज वो बीड़ी सिगरेट पी रहा होगा, आज वो राजनीति में उतर रहा होगा, आज वो अपने काम धंधे में बिजी होगा। उसके बाद तो पता नहीं उसने कितनी और फिल्में बना दी, जिसमें उसने डाकू का रोल भी कर दिया, जिसमें उसने गुंडे का रोल भी कर दिया, जिसमें उसने साधु का रोल भी कर दिया, जिसमें उसने भिखारी का रोल भी कर लिया। लेकिन लोगों की सोच जो है अज्ञानता के कारण उस व्यक्ति को देख के ये बनी हुई है कि ओ राम जय हो जय हो। कई तो टीवी के आगे ही दंडोत मार देते हैं।
कि जय हो भगवान श्री राम की अयोध्यापति पुरुषोत्तम भगवान की जय। बताओ, ये है हमारी मानवीय बुद्धि का स्तर। अब बताओ, 30 साल में हमने उस व्यक्ति को, जिसने वैसी पता नहीं सैकड़ों फिल्में बनाई हैं, उसको आज हमने भगवान मान लिया, श्री राम मान लिया, और आज हम उसकी फोटो को अपने घरों में लगा रहे हैं। ये तो 650 साल पुरानी बात हो गई, ये तो नस नस में समा गई। तो पुण्यात्माओं, नस नस में जो अज्ञानता हमारे समाई हुई है, उसको ज्ञान आधार से बाहर निकालने के लिए ही परमात्मा आता है। तो इस फोटो का, दाढ़ी मूछ वाली फोटो का, और पुण्यात्माओं ये अंतिम समय चल रहा है, ध्यान रखना, परमात्मा बार बार मौका नहीं देगा। अगली बार जून में यदि किसी ने इस दाढ़ी मूछ वाली फोटो को भगवान मान के यदि इसका प्रकट दिवस मना दिया, पुण्यात्माओं माफी नहीं है परमात्मा के घर में, बिल्कुल 1% भी इतने मौके नहीं देगा भगवान। ज्ञान दे दिया, समझ दे दी, बुद्धि दे रखी है, अब भी यदि गलती करेंगे परमात्मा क्षमा नहीं करेगा। तो हम सत्सेवकों ने तो भूल के भी इस फोटो का प्रकट दिवस मनाने की तो सोचनी भी नहीं है, वरना उसी समय आत्मा के 2 पति बना लेंगे। हमने तो अपने घर में भी इस फोटो को नहीं रखना है। अगर किसी के दरबार में अगर ये फोटो लगी हुई है, जिसमें नीचे गुरुजी हैं, ऊपर दाढ़ी मूछ वाली फोटो है, जो गुरु गोविंद की फोटो होती है लाल लाल,